ओम नमः शिवाय। हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्मिता खंडेलवाल। आई एम एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आप लोगों के साथ में जिस राशि पे बात करने आई हूँ वो है सेजिटेरियस। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी धनु राशि की प्रॉपर्टीज के बारे में कि धनु राशि की क्या प्रॉपर्टीज होती है। जिन लोगों का भी सेजिटेरियस लग्न है, जिन लोगों की लग्न राशि सेजिटेरियस है, उनके अंदर क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगी। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आप कैसे पता करेंगे कि आपकी जो लग्न राशि है वो सेजिटेरियस से धनु है। तो देखिए, जब भी लगन कुंडली बनती है तो इस लग्न कुंडली के अंदर जो 12 हाउसेज होते हैं उसमें से जो नंबर 1 का जो हाउस है, अगर यहाँ पर आपके नंबर 1 के हाउस में कुंडली में अगर नंबर 9 लिखा हुआ है, नंबर 9 लिखा है, नंबर 9 लिखा है, तो आपकी जो लग्न राशि है वो जो लग्न राशि है वो धनु मतलब सेजिटेरियस लग्न राशि है। तो ये जो लग्न राशि है सेजिटेरियस, ये किस साइन को रिप्रेजेंट करती है? तो देखिए, ये जो साइन जो जिसको ये रिप्रेजेंट करती है वो एक धनुष के साथ में और तीर का साइन है, मतलब धनुष और उसके साथ में एक एरो का जो साइन है उसको रिप्रेजेंट करती है ये लग्न राशि। और अब इस लग्न राशि के स्वामी कौन बनते हैं? इस लग्न राशि के जो स्वामी, जो प्लेनेट इस राशि का स्वामी बनता है वो है जुपिटर। जुपिटर जो है वो इस लग्न राशि का स्वामी है। अब देखिए, जैसे अगर मैं बताऊं कि इन लग्न राशि वालों के अंदर क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो देखिए, इस राशि को जो साइन रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि एक धनुष का साइन रिप्रेजेंट करता है और साथ में एक एरो है, तीर है, जो फोकस को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब ये जो लोग होते हैं ना, बहुत फोकस्ड होते हैं, बहुत फोकस्ड होते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर ये लोग फोकस्ड होते हैं तो फोकस्ड कब होंगे? जब इनको लाइफ में गोल मिलता है। अगर इनको लाइफ में अगर कोई गोल मिले तो ये बहुत फोकस्ड होकर उसके ऊपर काम करते हैं। इनको एक डायरेक्शन चाहिए, मतलब एक करेक्ट डायरेक्शन चाहिए इनको अपनी लाइफ में, जिस डायरेक्शन में ये जा सके, तो ये काफी ग्रोथ कर जाते हैं। क्योंकि इनका प्रॉब्लम क्या होता है सबसे बड़ा, कि ये लोग बहुत जल्दी किसी भी काम से बोर भी हो जाते हैं। तो इनको फोकस्ड कर पाना, इन लोगों को किसी भी चीज पे फोकस करना सबसे मुश्किल काम होता है इन लोगों के लिए, लेकिन वही चीज इन लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भी होती है। अगर मैं बात करूं इनकी दूसरी चीजों के बारे में, तो ये लोग बहुत काइंड पर्सन होते हैं। ये लोग मतलब बहुत दयालु होते हैं, अपने हर रिलीजियस को फॉलो करने वाले होते हैं, धार्मिक होते हैं। इसके अलावा ये जो लोग होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ये लोग जो होते हैं वो ट्रेडिशनल को फॉलो करने वाले होते हैं। इसके अलावा ये हार्ड वर्किंग होते हैं। हार्ड वर्किंग होने के साथ में सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, सबसे इज्जत से बात करते हैं, सबको रेस्पेक्ट देते हैं। इन लोगों के अंदर ये क्वालिटी होती है। इसके अलावा ये जो लोग होते हैं ये भगवान पर विश्वास करने वाले होते हैं, भगवान पर विश्वास रख के काम को करते हैं। कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तो बहुत जल्दी ये निराश भी हो जाते हैं। हर सिचुएशन में ये अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं, हर सिचुएशन में अपने आप को ये ढाल लेते हैं। इसके अलावा अगर मैं इनके बारे में और बातें आप लोगों को बताऊं तो ये जो लोग होते हैं ये नियम और कानून का पालन करने वाले होते हैं। नियम कानून का पालन करने वाले होते हैं, मतलब इसका ये है कि ये हर नियम कानून को फॉलो करेंगे। किसी से भी अननेसेसरी का लड़ाई झगड़ा ये लोग पसंद नहीं करते हैं, किसी भी काम को बीच में छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। ये सब क्वालिटीज इन लोगों में होती है। इसके अलावा ये लोग, और इन लोगों में क्या होता है, हर चीज को एक कंट्रोल में रह के करते हैं, हर चीज के अंदर एक संयम बरतते हैं। किसी भी चीज का मतलब ओवर किसी भी चीज को नहीं करते, हर चीज में संयम बरतते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। अगर मैं बात करूं इनकी दूसरी चीजों के बारे में तो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड माइंड होते हैं, डबल माइंडेड होते हैं। डिसीजन मेकिंग इन लोगों का बहुत वीक होता है, जल्दी से डिसीजन ले पाना इनके लिए कभी कभार मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इनकी दूसरी चीजों के बारे में तो देखिए, ये जो लोग होते हैं बहुत अच्छे होते हैं और हमेशा दूसरों के साथ में सहानुभूति भी रखते हैं। हमेशा इन लोगों के अंदर ना दया होती है, दूसरों के साथ में दूसरों के बारे में सोच के ये लोग काम करते हैं। ये चीजें इनके अंदर होती है। इसके अलावा देखिए, अब अगर मैं बात करूं कि इनका लाइफ पार्टनर कैसा होता है, तो देखिए इनका जो लाइफ पार्टनर है वो कैसा होता है। तो लाइफ पार्टनर जो है इनका यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 3, मतलब इनका जो लाइफ पार्टनर है ना, मतलब ये बुध की राशि है। तो ये इनका जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, लेकिन प्रैक्टिकल हो सकता है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट तो होता ही है। इसके अलावा मतलब हेल्थ टाइप पर्सनैलिटी जो होती है अच्छी होती है लाइफ पार्टनर की। अगर मैं बात करूं इनकी दूसरी चीजों के बारे में तो देखिए, इनका जो मेन लग्न राशि का जो स्वामी है ना वो जुपिटर है। अब अगेन जुपिटर को सही रखने के लिए क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई है, चाहे वो कोई भी राशि का व्यक्ति हो, चाहे उसका कोई भी लग्न हो, सबसे पहले अगर आपको अपने जुपिटर को अच्छा रखना है तो
सबसे पहली चीज जो है सेल्फिश नहीं होना है, मतलब आपको अपना स्वार्थ देख के कभी भी काम नहीं करना है। आपको हमेशा दूसरे लोगों के साथ में सहानुभूति रखनी है, हमदर्दी रखनी है, किसी के भी साथ में बुरा व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर गुरु है। गुरु कैसा होता है, गुरु सबके बारे में सोच के चलता है। गुरु का जो नॉलेज होता है ना बहुत ऊपर तक होता है, उसके नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। तो यहाँ पर भी अगर गुरु को अच्छा रखना है तो आपको अपने अंदर अच्छी चीजों को अपने माइंड में डालना होगा, किसी का बुरा नहीं करना है। दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि आपकी तरफ से कभी भी किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचे। अपना स्वार्थ मत देखिए, दूसरों की तकलीफ देख के, दूसरों के बारे में सोचकर किसी भी काम को करना है। दूसरी चीज, जुपिटर जो है ना वो पीपल को रिप्रेजेंट करता है। पीपल का जो पेड़ है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों को है ना पीपल को जल देना चाहिए। पीपल पे जल चढ़ाना, थोड़ा सा दूध डाल के, पानी डाल के पीपल पे जल चढ़ाइए, आप रोज पीपल को अर्पण करिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा है, जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करता है। तीसरी चीज यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए, जुपिटर को अच्छा रखने के लिए जो ओल्ड एज जो लोग होते हैं, जो बुजुर्ग जिनको बोला जाता है, आपके घर में जो भी है उनका इज्जत करिए, उनका सम्मान करिए, उन्हें रेस्पेक्ट दीजिए, उनका आशीर्वाद दीजिए, उनसे कभी भी लड़ाई झगड़ा मत करिए। ये आपके जुपिटर को पूरी तरीके से डैमेज कर देगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि प्लीज उन लोगों के साथ में अच्छा बिहेवियर आपको रखना है। ये सबके लिए, जो भी अगर किसी का भी जुपिटर खराब है ना तो आप देखेंगे जो सारे सिम्टम्स है उस व्यक्ति के अंदर वो इसके अपोजिट चले जाएंगे। पर ये इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई, ये सब आपको ध्यान रखना है। धार्मिक स्थानों पर स्पेशली इस राशि के जो लोग हैं इन लोगों को धार्मिक स्थानों पर जाना चाहिए, दान करते रहना चाहिए, मंदिर डेली जाना चाहिए, आश्रम जो होते हैं, अनाथ आश्रम हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, वहां इन लोगों को जाना चाहिए, कुछ दान पुण्य करते रहना चाहिए, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब अगर मैं बात करूं इन लोगों के प्रोफेशन के बारे में कि कौन सा प्रोफेशन इन लोगों के लिए बेटर है, इन लोगों को किस फील्ड में जाना चाहिए, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो जैसे गुरु, मतलब सबसे पहले तो टीचर, ये लोग टीचर बहुत अच्छे बन सकते हैं, कैशियर हो सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं। इसके अलावा धर्म गुरु बन सकते हैं, जो धर्म गुरु मतलब जो धर्म के बारे में, अपने अपने धर्म के बारे में काफी अच्छे लेवल पर होते हैं, अच्छा नॉलेज होता है, उस टाइप के धर्म गुरु बन सकते हैं। धार्मिक कार्यों से जुड़ सकते हैं, ट्रस्ट होता है कोई भी, उससे रिलेटेड जो काम होता है उससे ये लोग जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ये रिसर्च से रिलेटेड जो फील्ड है उसमें जा सकते हैं, टूरिज्म में जा सकते हैं, गोल्ड से रिलेटेड ये लोग काम कर सकते हैं, गुड बिजनेसमैन हो सकते हैं, अनाज का काम ये लोग कर सकते हैं। जो ये ध्यान रखिएगा, ये इस राशि के जो लोग हैं ना वो मैक्सिमम आपको दिखेगा कि वो बिजनेस में ही होंगे। बिजनेस करना उन लोगों के लिए ज्यादा मतलब फर्स्ट जो प्रेफरेंस वो बिजनेस को ही देते हैं, उसके बाद में अदर चीजों को देखेंगे कि जॉब करना है नहीं करना है, लेकिन ये हमेशा ये चाहते हैं कि लोग बिजनेस करें, बिजनेस में ये बहुत अच्छे बन जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो एक कंसल्टेंट बहुत अच्छे हो सकते हैं, पब्लिक सर्विसेज से जो रिलेटेड जो काम है वो लोग कर सकते हैं, एनजीओ से रिलेटेड जो काम है वो ये लोग कर सकते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करती है। तो जुपिटर जो है वो एक तरीके का एक बहुत हाई लेवल का नॉलेज है, उस लेवल तक जाना जो है वो एक टीचर, एक गुरु के लेवल पे काम करता है। अगर मैं बात करूं कि इन लोगों के लिए अच्छा टाइम पीरियड क्या होगा, तो देखिए इन लोगों के लिए जो गुड टाइम पीरियड है वो 20 से लेकर 37 ईयर्स है। इस एज में लोग काफी ग्रोथ कर लेते हैं। उसके बाद में 61 से लेकर 69 जो ईयर्स है इन लोगों के लिए अच्छे माने गए हैं। तो ये ईयर्स है जिनमें ये लोग काफी अच्छा कर सकते हैं, इनको अच्छा मतलब सुख मिलता है, लाइफ अच्छी रहती है इन लोगों की। अगर मैं बात करूं कि इन लोगों को क्या स्टोन पहनना चाहिए, क्या जेम स्टोन इन लोगों के लिए बेटर रहेगा, इन लोगों को क्या पहनना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले तो हमेशा मैं बताती हूँ आपको आपके जीवन रत्न के बारे में कि आपका जीवन रत्न क्या है। तो यहाँ पर लिखा है नंबर 9, तो यहाँ पर पुखराज इन लोगों को पहनना चाहिए जरूर से। पुखराज मतलब टोपाज इन लोगों को जरूर से पहनना चाहिए, ये इन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये इनका जो है जीवन रत्न कहलाएगा। अगर मैं बात करूं इनके दूसरे रत्न के बारे में तो मैं बात करती हूँ इनके भाग्य रत्न के बारे में। तो इनका जो भी भाग्य रत्न जो बनता है, इनका जो भाग्य रत्न बनता है वो बनता है माणिक्य। माणिक्य इन लोगों को पहनना चाहिए। सूर्य
चंद्री का रत्न है, माणिक के पहनने से भी इन लोगों को काफी फायदा होगा। ये माणिक इन लोग पहन सकते हैं। उसके अलावा एक जो 5th हाउस का जो लॉर्ड बनता है मतलब मंगल, इसका जो रत्न है मतलब मूंगा, कोरल, कोरल इन लोगों को पहनना चाहिए। अगेन मैं हमेशा बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि जब भी आप रत्न पहनेंगे तो ये ध्यान रख के पहनिए कि जो भी मैं आपको बताती हूँ उस राशि से रिलेटेड जो स्वामी बनता है ना, उसका रत्न आपको पहनना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि अगर वो जो प्लेनेट है आपकी राशि के अंदर अगर आपके ऑलरेडी खराब रिजल्ट दे रहा है तो उसे मत धारण कीजिए, वो इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 5th हाउस है वो नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर मूंगा है, ठीक है। मूंगा जो है यहाँ पर वो 8th हाउस का भी 12th हाउस का भी यहाँ पर लॉर्ड बनता है। तो यहाँ पर ये 5th हाउस और यहाँ पर 12th हाउस दोनों का लॉर्ड बनता है। तो हो सकता है भाई आपको पहनने के बाद आपके खर्चे भी बढ़ जाए, तो ये देख के पहनना है कि मंगल की दशा महादशा चल रही है, क्या हो रहा है, उसमें आप पहन सकते हैं। दूसरी चीज ये देखिए कि मंगल की पोजीशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी भी रत्न जो है वो इस तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जीवन रत्न फिर भी काम कर जाता है। जीवन रत्न का इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, अगर पहन भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं हो। भाग्य रत्न भी कहीं ना कहीं काम कर जाता है, पर कहीं ना कहीं 5th हाउस के लॉर्ड को अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी पोजीशन में आपका प्लेनेट बैठा है तो आप पहनिए, उससे आपको रिजल्ट आएगा। तो क्योंकि जो मैं आपको ऑलवेज बताती हूँ वो हमेशा आपको 1st हाउस का बताती हूँ, 5th हाउस का बताती हूँ, 9th हाउस का बताती हूँ। तो आपको है ना देखकर पहनना चाहिए कि आप प्लेनेट की पोजीशन क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीज देखना। तो ये आज मैंने आप लोगों से बात करी है सेजिटेरियस के बारे में। आज मैंने आप लोगों से बात करी धनु राशि की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये मेरा आज का वीडियो था जहां मैंने आपसे आज इस राशि के बारे में बात करी है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और जो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा, अब वो जो नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा वो मकर राशि के ऊपर रहेगा, नंबर 10 के ऊपर रहेगा, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ओम नमः शिवाय।